तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है कि इससे पीछे का वीडियो देखे होंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और जो है अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आज के लेक्चर जो है आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आने वाला है। अगर आप नहीं देखे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप जाइए और उसको देखिए, उसके बाद जो है इस लेक्चर पर आइए। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द PN जंक्शन। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक देखने से पहले आप जो है PN जंक्शन क्या होता है आप उस चीज़ों को देख लीजिए, उसके बाद जो है आइए। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि PN जंक्शन क्या है, कि P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर जब मिलाते हैं तो उसके बाद जो है PN जंक्शन आपका फॉर्म होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम पीछे देख चुके थे। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द PN जंक्शन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द PN जंक्शन क्या होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंस है और जो है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल भी है। देखिए, इसको समझने के लिए स्टूडेंट जो है आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि वो क्या है, कि आपको PN जंक्शन समझना काफ़ी जरूरी है। और PN जंक्शन में हमने आपको वहाँ पे बताया था कि आपकी बायसिंग क्या होती है। बायसिंग क्या होता है कि आपके बैटरी के जोड़ने के तरीके को जो है PN जंक्शन से, उसको हम बायसिंग कहते हैं। और जो है बायसिंग करने के दो उसमें टाइप्स हो जाते हैं। बायसिंग जब आप करते थे, एक फॉरवर्ड बायसिंग होता था, एक रिवर्स बायसिंग होता था। तो आपको हमने बताया था कि जो है कि डायोड का जो सिंबल होता है स्टूडेंट, वो डायोड का सिंबल हमने आपको क्या बताया था कि ये डायोड का सिंबल कुछ आपका इस प्रकार से होता है और इसको आप पॉजिटिव, इसको निगेटिव लेते हैं। ये क्या था आपका एनोड था और क्या था कैथोड था। कैथोड क्या आपका कैथोड था। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब आपका जो है करंट फ्लो करता है, मान लीजिए इस डायरेक्शन से करता है, तो ये क्या है आपका, अगर यहाँ से कर रहा है स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा, पहले ये जाएगा, क्या नाम है, ये जो तीर जैसा निशान है, अगर यहाँ से जो है आपका ये फ्लो करता है तो ये क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायसिंग में आता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो आप समझ लीजिएगा क्या है फॉरवर्ड बायसिंग। आप ऐसा समझिए कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, करंट अलाउ होता है। और रिवर्स बायसिंग क्या होता है, मान लीजिए यही फ्लो ऑफ करंट को, इसको हम आपको बताते हैं थोड़ा सा रिस्क करके। देखिए, अगर मान लीजिए यही जो करंट का फ्लो है, इसका डायरेक्शन चेंज करके मान लीजिए इसके आगे से आ रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग आप इस तरीके से समझिए। जैसे कि फॉरवर्ड बायसिंग हमने आपको बता दिया कि अगर जो है इस डायरेक्शन से जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव होकर के, मतलब आप समझिए कि इधर से गया और इस एनोड से जो है कैथोड की तरफ से जाएगा, तो आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग होगा। और रिवर्स बायसिंग क्या होगा, रिवर्स बायसिंग करंट आपका अलाउ नहीं होता है। आप इतनी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। तो रिवर्स बायसिंग क्या होगा कि आपका जो है करंट का डायरेक्शन जो है इस तरीके से इस डायरेक्शन से आपका जो है होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायस कहते हैं। तो चलिए, इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको समझे होंगे और आपको जो है इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये सारा जो है पिछले लेक्चर का टॉपिक है, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। हम जो है आज के लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द PN जंक्शन क्या होता है। तो इसको समझने के लिए ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि एक आपका फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है। तो यहाँ तक अगर जिसकी माइंडसेट बनी है तो उसको इसके आगे का लेक्चर जो है समझ में आने वाला है। और जिसकी माइंडसेट नहीं तैयार है तो जाइए और पिछला लेक्चर देखिए, उसके बाद जो है इस वीडियो पे आइए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप जो है समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम दो कंडीशन लेते हैं स्टूडेंट्स, एक है आपका फॉरवर्ड बायस का और दूसरा है आपका रिवर्स बायस। तो अगर हम फॉरवर्ड बायस का कंडीशन लेते हैं तो इसको भी हम रेस करते हैं। आप टॉपिक तो जानते हैं कि आपका टॉपिक क्या चलने वाला है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द PN जंक्शन आपका टॉपिक चलने वाला है। तो देखिए, अगर आप फॉरवर्ड यहाँ पे हम बनाते हैं स्टूडेंट्स एक PN जंक्शन का, कौन सा कंडीशन हम लोग बना रहे हैं, फॉरवर्ड बायस का कंडीशन बना रहे हैं। तो एक चीज़ें जो है आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस जब हमने आपको बताया था, तो यहाँ पे एक जंक्शन तैयार होता है जिसको आप डिप्लीशन रीजन भी आप कहते थे। और एक प्रकार का जो बैटरी से कनेक्ट नहीं हुआ रहेगा, उससे पहले जो है आपका क्या होता है, एक आपका पोटेंशियल, क्या बोलते हैं उसे, बैरियर, पोटेंशियल बैरियर एक आपका तैयार होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए आपका P है, ये का N है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यह कौन सा कंडीशन, फॉरवर्ड बायस का हम यहाँ पे कंडीशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या कौन सा कंडीशन है, फॉरवर्ड बायस का। FB लिख दे रहे हैं स्टूडेंट्स, आप जो है समझिएगा इसको। तो देखिए, आप अपने माइंड को एकदम जो है रिलैक्स करके समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंस है और बहुत ही थोड़ा सा आपको ये चीज़ें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका P और N
पी और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर ज्वाइन करके ये आपका जंक्शन बनाया गया है, पीएन जंक्शन। तो ये कौन सा फॉरवर्ड बायस का कंडीशन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड बायस का कंडीशन इसको हम कब बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कि इसको ज्वाइन करते के लिए फॉरवर्ड बायस का कंडीशन नहीं हो जाएगा। इसको फॉरवर्ड बायस कंडीशन तब बोलेंगे जब इसका पी, जो आपका पी टर्मिनल है, इसको ला के हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो एन है इसको हम बैटरी के जो है निगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करते हैं। अब स्टूडेंट जो है इसको हम फॉरवर्ड बायस इसको जो है बोलेंगे। तो इतनी चीज़ें जो है ध्यान दें, इसीलिए हमने आपको एक बार थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए हम डायरेक्ट फॉरवर्ड बायस जो है लिखे थे। तो आई होप आप लोग जो है ये चीज़ समझ रहेंगे। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो आपको पी दिख रहा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता था स्टूडेंट्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका यह होता था कि वहाँ पे आपकी मेजॉरिटी किसकी थी, होल्स की थी, और माइनॉरिटी किसकी थी, इलेक्ट्रॉन्स की थी। इसीलिए हम बोल रहे थे कि अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप जाइए उसको देखिए, उसके बाद जो है इस लेक्चर पे आइए। बार बार रिपीट नहीं करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा पहले जाइए दूसरा 2 लेक्चर देखिए, उसके बाद जो है इस पे आइए। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता था, वहाँ पे जो मेजॉरिटी होती थी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, क्योंकि एन का मतलब क्या है, निगेटिव, निगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और माइनॉरिटी किसकी होती थी, क्या होती है, होल्स की होती थी। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहेंगे। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो है आप बनाते हैं, क्या बनाएंगे हम, देखिए यहाँ पे हम आपको एक डिनोशन करें, मतलब यहाँ पे जो है हम एक आपको चिन्हित करें, आप इसको नोटेशन करें, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी किसकी होगी, होल्स की होगी। तो होल्स को जो है स्टूडेंट्स हम आपको थोड़ा डोनेट करने के लिए जो है हम बनाते हैं। देखिए ये क्या है का होल्स, और ये जो हम बना रहे हैं इसको पूरा डॉट करके, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन्स। तो इतनी चीज़ें जो है आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, होल्स है, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे हम जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे मेजॉरिटी किस चीज़ की होती है, होल्स की होती है। तो यहाँ पे हम जो है कई सारे होल्स बनाते हैं। तो आप देखिए कैसे कैसे हम बना रहे हैं। आप भी स्टूडेंट जो है पेन कॉपी लेके जैसे हम बना रहे हैं ऐसे भी आप भी जो है बनाने की कोशिश करिए। केवल लेक्चर देखने से जो है आपको माइंड में अभी तो रहेगा, मगर 5-10 मिनट बाद जो है खाली हो जाएगा। और एन टाइप जो है, एन टाइप में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि इसकी मेजॉरिटी जो है किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे तो थोड़ा सा हम इसको जो है बोले थे कि इलेक्ट्रॉन्स को हम किस चीज़ से दिखा रहे थे, इस डायरेक्शन, ये से मतलब जो है नोटेशन से दिखा रहे थे। इसको इस चीज़ से हम जो है इसको डिनोट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम इसको बनाते हैं। और पिछले लेक्चर के स्टूडेंट जो है हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, क्या, अगर इस यहाँ पे जो बैरियर आपका बनता था, पोटेंशियल बैरियर, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब आप जंक्शन बनाए थे तो यहाँ पे क्या होगा कि एक तरफ आपका कंसंट्रेशन होगा किसका, एक तरफ आपका निगेटिव कंसंट्रेशन, एक तरफ आपका जो है पॉजिटिव। क्या होता है, ये आपका क्या है, डिप्लीशन रीजन है। क्या है, डिप्लीशन रीजन। अब जिसको डिप्लीशन रीजन नहीं समझ में आ रहा है, अगर उसको समझाने लगेंगे तो आज का टॉपिक जो है पूरा नहीं हो पाएगा। ये क्या स्टूडेंट्स आपका डिप्लीशन रीजन है। अभी तक ये डायग्राम हम आपको समझा रहे थे, अभी हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और आपको जो है बताएंगे किस हिसाब से होता है। थोड़ा छोटा ही ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग का थोड़ा सा दिक्कत है। और देखिए यहाँ पे जो है हम आपको ये बनाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे हम आपको दिख रहा होगा कि हाई कंसंट्रेशन दिख रहा है, लो कंसंट्रेशन, लो पोटेंशियल दिख रहा है, हाई पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है हम अगर फॉरवर्ड बायस का कंडीशन लेते हैं तो क्या होगा, देखिए ये आपका जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। अब अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझ रहे थे, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो आप जो है यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करिए और उसे साथ साथ में जो है हम प्लॉट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है हम वी लेते हैं, यहाँ पे जो है आई लेते हैं। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है, यहाँ पे जो करंट हम लेंगे स्टूडेंट्स वो क्या है, मिली एम्पियर में होगा, और यहाँ पे जो हम लेंगे माइनस आई वो क्या है आपका माइक्रो एम्पियर में होगा। आई होप आप लोग जो है ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप समझिए। और जो है यहाँ पे यस, अब इसके बाद जो स्टूडेंट जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम फॉरवर्ड बायस करते हैं पीएन जंक्शन को, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए ये क्या है, नेगेटिव है, अरे सॉरी ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे ज़्यादा जो है मेजॉरिटी किसकी होती है, मेजॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि हम यहाँ पे आपको डिनोट कर रहा है, आप ये चीज़ें देख रहे हैं। और क्या है कि यहाँ पे इसके टर्मिनल को देखिए, ये किस निगेटिव का मतलब कनेक्ट है,
तो ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखिए ये क्या करेगा, इस नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो ये क्या करेगा, रिपेल। तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं बन रहा है। अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल को देखिए तो पॉजिटिव टर्मिनल में क्या है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे देखिए ये जो आपके यहाँ पे कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स की, ये क्या करेगा, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स को जो है क्या नाम है कि इसको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा। और जो होल्स हैं, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब कहीं ना कहीं होल्स है, तो होल्स को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो यहाँ सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे, इधर से बाईपास होकर के जो है आएंगे किसमें, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में। आई होप आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद स्टूडेंट जो है क्या होगा कि ये जो आपके माइनस है, अब ये जो निकल के आए हैं तो इसको हम रेस कर देते हैं। देखिए ये यहाँ पे हो, इसको रेस करते रहे। अब जैसे जैसे बता रहे हैं स्टूडेंट्स वैसे वैसे समझिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसे आपको बता दें कि फॉरवर्ड बायस में अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो इसका जो डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो क्या होगा, कम होते चलेगा, और लास्ट में क्या होगा कि एकदम जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब जो है एकदम आप कह सकते हैं कि उसमें डिप्लीशन रीजन और जो आपका पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर हम नहीं लिख पाए थे, आप लिख देते हैं पोटेंशियल बैरियर है, वो आपका क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट बता देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा हम इसके जो है आपको एप्लीकेशन करके जो है हम इसको बता रहे हैं, तो आप उसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल ने अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर लिया, और यहाँ पे, और आप जानते हैं ये क्या नाम है, कंसंट्रेशन इसमें क्या है, मेजॉरिटी किस चीज़ की है, पी टाइप सब में होल्स की है। तो ये देखिए पॉजिटिव है तो होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हुआ, एक राउंड इसमें जो है इस सेल में आया इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें जो है समझ में आएगी। अगर ये एक राउंड जो है आया तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है आप दिखा सकते हो कि थोड़ा सा जो है इसकी करंट पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू जो है थोड़ा सा इंक्रीज की है। तो ये चीज़ें आप जो है इस पॉइंट करके हम दिखा दे रहे हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है, इसके बाद देखिए क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये आपका जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कुछ जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन जो है आने लगेगी, किसके, पोटेंशियल बैरियर के अंदर जो है, और ये बैरियर जो है थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रॉय होता है, आपको दिखेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि ये चीज़ें जब इधर एंटर कर गई तो ये देखिए ये बैरियर जो है यहाँ से हटेगा, और ये बैरियर और जो है क्या होगा, थिन होता चला, मतलब पतला होता जो है यहाँ पे चला जाएगा। और ये जो देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स हट गए थे, ये बैरियर ऐसे और थिन होता चला गया। तो एक समय स्टूडेंट जब आप वोल्टेज को यहाँ बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, करंट भी यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और क्या है, यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पे उस पॉइंट पे जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बैरियर है, डिफरेंस लिख दिया गया, पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर और जो है डिप्लीशन रीजन दोनों जो है क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट जो है यहाँ से अगर आपका ये जाता है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। ये आपका क्या है, एक ऐसा वोल्टेज है जिस पॉइंट पे आपका जो है जा करके ये आपका डिप्लीशन रीजन या फिर पोटेंशियल बैरियर जो है ख़त्म हो जाता है, तो वो आपका जो है ये पॉइंट बोला जाता है क्या, नी वोल्टेज। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स आपका जो है ये करंट जो है ऑटोमेटिकली जो है आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये आपके बुक में ये डायग्राम स्टूडेंट जो है दिख रहा होगा आपको। अपने बुक को अगर ओपन करेंगे तो इस टाइप का जो है स्टूडेंट्स आपको एक डायग्राम दिखता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या था, ये कंडीशन फॉरवर्ड बायस का था। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप जो है इस वीडियो को पॉज कर, मतलब पीछे जो है रिवर्स करके आप दोबारा इसको देखिए। कहने का मतलब कुछ नहीं, कहने का मतलब केवल इसके पोलैरिटी से, बैटरी की पोलैरिटी का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि आप अब इतना चीज़ें जो है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस प्रकार से अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हुए जा रहे हैं तो एक समय था जो आपका करंट जो है स्लोली था, मतलब लो करंट था। उसके बाद एक समय जब आया, जब आपका नी वोल्टेज जो है आ गया, तो उसमें उस कंडीशन में क्या हुआ कि आपका पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन रीजन जो है हट गया। तो उस कंडीशन में आप क्या होगा कि आपका करंट और वोल्टेज जो है करंट जो है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिकली जो है एक्सपोनेंशियली बोल सकते हैं बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए। और क्या है कि ये कंडीशन था आपका फॉरवर्ड बायस का। ये जो कंडीशन आपको दिखा ये क्या था, फॉरवर्ड बायस का कंडीशन। फॉरवर्ड बायस का कंडीशन में आपको अगर हम वन लाइन में समझाएं तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या हुआ कि आपका जो डिप्लीशन रीजन है वो आपको क्या हुआ, डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, मतलब घटता हुआ दिखाई दिया, और एक समय ऐसा आया कि वो हट ही गया। तो इतनी चीज़ें जो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रिवर्स बायस के कंडीशन में जो है क्या होता है।
रिवर्स बायस के कंडीशन में कुछ नहीं होगा। अब ये चीज़ें जो है नीचे आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या होता है। तो इसको आप रेस करिए। रिवर्स बायस कंडीशन लाने के लिए स्टूडेंट जो है एक चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस किस प्रकार से होता है। पीएन जंक्शन में बैटरी के बायसिंग के हिसाब से हम इसको डिवाइड किए थे, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस के लिए हम बताए थे आपको कि ये क्या पी वाला टर्मिनल जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो है मतलब इसको ज्वाइन किया जाता है, और जो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है इसको जो है नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो है क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है। किसमें? फॉरवर्ड बायस में। और रिवर्स बायस में क्या होगा, इसी का अपोजिट होगा। कि कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका पी है और ये आपका क्या है, एन है। अगर आपका पी को जो है हम किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एन को किस में करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो अब यही कंडीशन हम थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म के थ्रू बताएंगे। तो ये क्या है, रिवर्स बायस का। इसमें आप कनेक्ट मत कीजिएगा इसको, ये क्या है, रिवर्स बायस का कंडीशन है। इसको हम आपको बताएंगे। फॉरवर्ड बायस अगर आपको समझ में आया है आप जो है कमेंट करिएगा। और दूसरी बात यह है कि फॉरवर्ड बायस में इतनी चीज़ आप समझ लीजिए कि फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, आपको डिप्लीशन रीजन जो है डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। डिक्रीजिंग इन नेचर होगा, नेचर कह सकते हैं आप। और एक समय ऐसा आएगा कि ये ख़त्म ही हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा ख़त्म हो जाएगा। इसको हम नी वोल्टेज, यहाँ पे नी वोल्टेज के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं। और नी वोल्टेज के बाद जो है ये क्या करेगा, अकॉर्डिंगली ये जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली कह सकते हैं आप। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। इसके बाद देखते हैं हम रिवर्स बायस क्या होता है, इसको रेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को ये लेक्चर जो है समझ में आ रहा होगा। तो हम आपको इससे पहले ही बता चुके थे कि इस लेक्चर को अगर आपको समझना है तो आपको क्या करना होगा, पिछला लेक्चर जो है देखना होगा ध्यान से। उसके बाद देखिए ये लेक्चर जो है आपको बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। और जो है आगे अगर हम देखें, आई होप आप लोग जो है बोर नहीं हो रहेंगे, और जो है पेन कॉपी को साथ में ले करके और एक एक टॉपिक को जो है लिखते हुए जो है आप क्वेश्चन जो है सारी चीज़ें पढ़ें। और यहाँ पे अगर हम देखें, अब हम लेंगे कंडीशन किसका, रिवर्स बायस का। अभी तक हमने लिया था फॉरवर्ड बायस कंडीशन। अगर रिवर्स बायस का स्टूडेंट जो है कंडीशन हम लेते हैं, क्या किसका कंडीशन लेते हैं, रिवर्स बायसिंग का, रिवर्स बायस का बायस। अगर हम रिवर्स बायस स्टूडेंट जो है इसका कंडीशन लेते हैं तो आप क्या लिख सकते हो, क्या, जैसे कि पहले हम बनाते हैं उसके किसको, जंक्शन। पहले रिवर्स बायस का कंडीशन आप समझे होंगे कि रिवर्स बायस किसको बोलते हैं। अगर ये मान लीजिए आपका पी है और एन है, तो आप कैसे इस बैटरी का बायसिंग करें, मतलब कैसे बैटरी कनेक्ट करेंगे। देखिए वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वो हम बोल सकते हैं कि इस हिसाब से करेंगे। तो पॉजिटिव का जो आपका पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसको आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से करेंगे, और जो है आपका जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसको आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो ये कौन सा कंडीशन होता है, रिवर्स बायस का, रिवर्स बायस का कंडीशन होता है। रिवर्स बायसिंग इसको जो है स्टूडेंट्स हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग। इसी को जो है पी टाइप में हम थोड़ा सा ब्रॉड करके देखते हैं, जैसे हमने जो है फॉरवर्ड बायस के कंडीशन देखा हो तो उसको हम देखते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो अगर लेंदी हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। और शॉर्ट तरीके से बता दें तो हम डायरेक्ट इसको ड्रॉ कर सकते हैं, मगर आपको जो है समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो रिवर्स बायसिंग की कंडीशन कुछ नहीं है। अगर एक प्रकार से आप समझें, फॉरवर्ड बायसिंग क्या था कि डिप्लीशन रीजन आपको घटता हुआ दिख रहा था, और रिवर्स बायसिंग क्या होगा, डिप्लीशन रीजन जो है आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि बढ़ते बढ़ते जो है क्या होगा, ब्रेक डाउन कंडीशन आएगा। क्या आएगा, ब्रेक डाउन पी इंजेक्शन वाला कंडीशन आएगा। तो ब्रेक डाउन के बाद जो है फिर वो करंट जो है आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा आगे की बातें हम इसमें कर लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, आप देखिए ड्रॉ करते हैं, हम किस हिसाब से ड्रॉ करेंगे। आप लोग भी जो है ड्रॉ करने की कोशिश किया करिए। यहाँ पे स्टूडेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। देखिए ये आपका पी टाइप है, ये क्या है आपका एन टाइप है। तो कुछ चेंज नहीं है, केवल रिवर्स बायस का कंडीशन यहाँ पे आ गया है। देखिए अब हमको फिर से वही चीज़ रिपीट करना होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स की होती है। और होल्स की होती है तो तुरंत होल्स का ये चूँकि यहाँ पे हमने यहाँ पे डिनोट किया है इसको, होल्स को जीरो से, सर्कल से, यहाँ पे होल्स पहले हम बना लेते हैं। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे अपने माइंड में आप सारी चीज़ें सेट करते हुए चलिए, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको स्टूडेंट्स जो है ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होती है, एन टाइप में
मेजॉरिटी किस चीज़ की होती है? इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स बना लीजिए। इसको समझाने में काफ़ी मेहनत लगता है और जो है आपको भी थोड़ा सा भी मेहनत नहीं लगेगा क्या सब्सक्राइब करने में। अगर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें स्टूडेंट्स, और जो है इस टॉपिक को आराम से देखें और अपने दोस्तों को भी जो है रिकमेंड करिए देखने के लिए। और देखिए यहाँ पे आपको समझने के लिए क्या है कि अगर यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे भी जो है डिप्लीशन रीजन पाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। देखिए यहाँ पे भी डिप्लीशन रीजन अगर आप देखेंगे कि इस तरफ जो है क्या नाम है कि आपको लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। और यहाँ पे भी क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर होता है। पोटेंशियल बैरियर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक प्रकार का समझ लीजिए क्या होता है कि रुकावट, मतलब एक प्रकार समझ लीजिए कि क्या करता है कि रजिस्ट कर कुछ रजिस्ट जैसी चीज़ें। तो देखिए अभी तक ये रिवर्स बायस की कंडीशन नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो है इसमें बायसिंग की नहीं है। अब अगर हम इसमें बायसिंग करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा आपको इस आयन को बना देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, वो क्या है कि अब हमें अगर इसे हमें रिवर्स बायस कंडीशन में अगर इसको हमें करना है, तो रिवर्स बायस कंडीशन में करने के लिए बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से हम इसको कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। और जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको क्या करेंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपका वोल्टेज है। इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको समझ में। अब जो है इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं ये क्या है? रिवर्स बायसिंग कंडीशन है। तो रिवर्स बायसिंग कंडीशन को हम इसमें इसके मैकेनिज्म को देख रहे थे। तो इसके एक चीज़ आप देखिए कि ये क्या है? बैटरी के पी टाइप किससे कनेक्ट किए हैं? बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक चीज़ समझ सकते हो कि क्या यहाँ पे ये समझ सकते हो कि ये जो आपका नेगेटिव टर्मिनल ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा किसको? होल्स को। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा होल्स को। और ये जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पे अगर ये होल्स को अट्रैक्ट करता है, क्या करेगा कि ये आपका निगेटिव तो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। अगर होल्स क्या करता है? ये अट्रैक्शन में अपनी तरफ जो है लाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आपको होल्स अपने यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर ये होल्स जो है इसको अट्रैक्ट करता है, मान लीजिए इसको क्या किया? अट्रैक्ट कर लिया। तो देखिए ये क्या करेगा? ये आके जो है बैटरी के कनेक्शन को प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? पॉजिटिव। और ये जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपनी तरफ ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? तो ये क्या कहाँ आएगा? ये बैटरी के टर्मिनल को प्रोवाइड करेगा। तो ये एक समय देखिए स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि ये चीज़ें क्या हुई है, ये चीज़ें आपको जो है क्या हुई है, इसके कंसंट्रेशन को आपको देखिए डिप्लीशन रीजन आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही कंडीशन आपका फॉलो होने वाला है कि यहाँ पर आपको इतना ही समझना है कि रिवर्स बायसिंग कंडीशन में क्या होता है? डिप्लीशन रीजन जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, पोटेंशियल बैरियर। तो यहाँ पे रिवर्स बायसिंग में क्या होगा कि डिप्लीशन रीजन जो है आपका, डिप्लीशन रीजन वोल्टेज के जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन रीजन एक समय क्या आएगा? बढ़ता हुआ। देखिए रीजन आपको क्या होगा? बढ़ता हुआ दिखेगा, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। इसकी मैकेनिज्म कुछ ऐसे ही है और जो है यहाँ पे इसके सारे डिप्लीशन रीजन जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेंगे। तो बस यही सब इसके सारे जो है पूरे कंडीशन है। तो आई होप आप ये सारी चीज़ जो है स्टूडेंट्स समझ रहेंगे। तो आपको इतना ही समझना है कि फॉरवर्ड बायस में क्या होगा कि इसका डिप्लीशन रीजन जो है डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, रिवर्स बायस में क्या होगा कि बढ़ता हुआ दिखेगा। रिवर्स बायस में स्टूडेंट जो है यहाँ पे जब तक आप दे रहे थे इस करंट की वैल्यू जो है काफ़ी लो थी, अगर एक समय जब इसका ब्रेथ काफ़ी बढ़ गया तो क्या करेगा? ये क्या है? एक कंडीशन आएगा आपका क्या? ब्रेक डाउन कंडीशन। क्या आएगा? ब्रेक डाउन कंडीशन आपका क्या आएगा? ब्रेक डाउन कंडीशन, जिसको हम VBR भी कहते हैं। तो ये क्या होगा? ये इस कंडीशन में आते ही आपका क्या करेगा? ये आपका करंट जो है आपको फिर जो है बढ़ता हुआ निगेटिव साइड में दिखेगा। क्या करेगा? बढ़ता हुआ निगेटिव साइड में दिखेगा।
तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन है। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इसके आगे की क्या सारी कंडीशन है। तो आप इन सारी चीज़ों को जो है नोट कर लीजिए। यहाँ पे जब आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल के जब जाते हैं तो यहाँ पे आपके होल्स जो है बने रहते हैं। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है समझ में आई होंगी। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं क्या, ये आपका जो है क्या है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन है। अगर आपको जो है ये टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप जो है इसको रिवर्स करिए और दोबारा जो है इसको देखिए। एक दो बार देख लेंगे तो आपको जो है आ जाएगा। अगर ओवरऑल कंडीशन में हम इसको समझाएं तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स का आप ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। और दूसरी चीज़ें क्या है, जैसे जैसे हम आपको बताए हैं किसकी मैकेनिज्म में किस किस कंडीशन से, हम पहले हमने फॉरवर्ड बायसिंग लिया, फिर रिवर्स बायसिंग लिया। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, आपका डिप्लीशन रीजन का जो एरिया है वो क्या होगा, आपको घटता हुआ दिखेगा। और क्या नाम है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग क्या होगा कि वही चीज़ें जो है आपको बढ़ती हुई एक समय ऐसा आएगा कि क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आएगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए कि आप जो है इसका मतलब आप काफ़ी चीज़ें स्किप किए हुए हैं। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप देख लीजिए। उसके बाद जो है हम कुछ आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। चलिए हम इसको रेस्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स आई होप आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे होंगे तो कोई बात नहीं है, बाद में करेंगे। बाद में कहने का मतलब ये है कि जब आप जान जाएंगे कि पढ़ाई की कितनी महत्व है तो आप जो है उसको समझने लगेंगे। तो बिल्कुल आप पढ़ाई करिए और क्या नाम है कि सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि आप जो है डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये लेक्चर जो है डिप्लोमा के लिए है। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा के लिए है तो इसको कोई नहीं देख सकता है, सब लोग देख सकते हैं। मगर बेसिकली जो हमारा जो सिलेबस है वो डिप्लोमा बेस है। तो डिप्लोमा वालों के लिए एकदम जो है, अगर वो बुक ओपन करेंगे तो एक एक चीज़ें जो है हमको दिखेगा, कोई भी चीज़ स्किप नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे रेक्टिफायर। तो स्टूडेंट्स आपके डायोड में जो है, डायोड पीएन जंक्शन डायोड में कुछ आपके इतने टॉपिक्स थे। और इतनी चीज़ें जो है आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर इतनी चीज़ें नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक जो है आपके टिप्स पे नहीं है। टिप्स पे होने के लिए जो है इतनी, ये काफ़ी बेसिक है और बेसिक ही कर सकते हैं। कई सारे एग्जाम में जो है आता भी है काफ़ी इंपॉर्टेंस तरीके से। तो जो है अब हम देखते हैं रेक्टिफायर क्या होता है। तो रेक्टिफायर को समझने के लिए स्टूडेंट जो है, रेक्टिफायर को समझने के लिए आप समझिए कि रेक्टिफायर क्या है, एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर एक डिवाइस है। यहाँ पे लिख देते हैं, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, आपके DC सप्लाई को, अरे सॉरी, आपके AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करता है। AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि रेक्टिफायर क्या है, ये आपका AC को जो है कन्वर्ट करेगा किसमें, DC में। किसकी मदद से, रेक्टिफायर की मदद से, रेक्टिफायर की मदद से। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स जो है आपको समझ आ रहा है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है और बहुत ही आसान भी है। तो अगर आप जो है थक गए हो तो कोई बात नहीं है, आप जाइए पानी पीजिए और दोबारा जो है मतलब फिर इस वीडियो पे आइए। और यहाँ पे देखते हैं रेक्टिफायर जो है आपका क्या होता है। तो रेक्टिफायर इतना ही आप अपने माइंड में रखिए कि AC को क्या करता है, ये DC में कन्वर्ट करता है। अब आप पूछेंगे सर AC और DC, इतनी चीज़ें तो मैं आपको होप करता हूँ कि आप जो है जानते होंगे, क्योंकि ये क्या है, आप इलेक्ट्रिकल से हैं। इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या है, झटका देना। झटका का मतलब क्या है कि आपको करंट के बारे में तो पता ही रहना चाहिए कि आपके जो है DC सोर्स है और AC करंट। तो AC और DC क्या चीज़ें होती है। AC मतलब कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, AC का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आपका चेंज होता हुआ दिखेगा, मतलब कुछ इस प्रकार से। और DC का मतलब ये है मैग्नीट्यूड चेंज होगा,
मैग्नीट्यूड चेंज होगा मगर डायरेक्शन जो है आपको चेंज होता नहीं। अगर यही चीज़ हम ऐसे बना दें तो ये क्या है, इसका मतलब हमारा AC कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट है, अगर मान लीजिए जो है आप इस प्रकार से करते हैं तो ये क्या है, ये आपका जो है AC नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक ही डायरेक्शन में है, निगेटिव डायरेक्शन में है ये नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, DC में। ये हमारा कहने का मतलब AC क्या चीज़ है, देखिए AC इसको हम बोलेंगे, क्योंकि देखिए आधा क्या है, ये पॉजिटिव में है और आधा क्या है, निगेटिव के डायरेक्शन में। देखिए इसकी पोलैरिटी एक बार ये है, फिर एक बार जो है चेंज हो रही है। ये चीज़ें आप समझ के चलिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आप समझ रहे ये आपका AC है, ये आपका जो है AC है। तो इतनी चीज़ जो है रेक्टिफायर में आप समझिए। रेक्टिफायर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट द AC सप्लाई टू द DC सप्लाई। तो इतनी चीज़ जो है आप समझ रहे होंगे। अब हम इसको रेस्ट करते हैं और आगे देखते हैं। इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की वजह से जो है स्टूडेंट्स सारी चीज़ जो है हमारी मोबाइल और सब सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हो रही हैं। सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, रन कर रही हैं। अगर ये नहीं होता तो आप और हमारे बीच में जो है कोई कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम और आप जो है डिजिटली कांटेक्ट में हैं। और इतनी चीज़ें जो है आप अपने माइंड में रखिए। अब हम देखते हैं कि रेक्टिफायर जो है स्टूडेंट्स आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। क्या होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है किताब के तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। हमारा पढ़ाने का जो तरीका है, हम आपको ऐसे बताते हैं कि पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद जो है उसमें डीपली जाके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप पहले अपने माइंड में इतना सेटअप कर लीजिए कि रेक्टिफायर क्या होता है, उसके बाद अपने माइंड में रखिए कि रेक्टिफायर जो है इस ये दो टाइप से आपका एप्लीकेशन इसका होता है। एक है आपका हाफ रेक्टिफायर, एक दूसरा है आपका फुल रेक्टिफायर। यहाँ पर हम देखते हैं रेक्टिफायर के टॉपिक जो है हम यहाँ पे डालते हैं। रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर क्या है, दो टाइप्स के हो जाते हैं। एक है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। एक क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर, एक है दूसरा है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। मेरे ख्याल से ये टॉपिक जो है 12th में भी है। तो रेक्टिफायर ये टॉपिक स्टूडेंट जो है क्लास 12th में भी है, और लगभग जो है थोड़ा सा टॉपिक दिया है, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे आपको जो डिप्लोमा में पढ़ाया जा रहा है, ये आपका लगभग जो है आपको FET तक जाना है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर तक जो है आपको पढ़ना है। तो आप जो है थोड़ा सा 12th के तरीके से मत देखिए, डिप्लोमा वाले तरीके से देखिए। देखिए यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर स्टूडेंट जो है आप देते हो क्या, यहाँ पे जो आपको रिजल्टेंट मिलने वाला है, मतलब आउटपुट जो कह सकते हैं करंट मिलने वाला है, आउटपुट करंट का जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है वो किस हिसाब से होने वाला है। देखिए मान लीजिए आप इसके रिस्पेक्ट में जो है वोल्टेज दे रहे हैं, वोल्टेज मान लीजिए आपका जो है AC है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से होने वाला है। मगर यहाँ पे जो आपका आउटपुट करंट है, क्या है, आउटपुट करंट, जिसको हम यहाँ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, I और T के, और ये क्या है आपका V और T के रिस्पेक्ट में है। तो अगर ये आउटपुट करंट है तो आपको ये एक तरीके से हाफ वेव आपके माइंड में एकदम रहना चाहिए। अभी हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसका मैकेनिज्म है, आप एकदम घबराइए मत, हम अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। तो ये हाफ वेव कहने का मतलब ये है कि आप इतना समझिए कि ये क्या करेगा, आपके इसके एक हाफ साइकिल को जो है यहाँ पे दिखाएगा, हाफ साइकिल दिखाएगा, मगर ये जब ये नीचे नेगेटिव सर्कल वाली बारी आएगी तो ये क्या होगा, ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। ये ऊपर अगर फॉरवर्ड से क्या होगा, रिवर्स, अभी हम बताएंगे इसके साथ जाएगा। तो ये आपको कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स देखने को, थोड़ा सा अगर हम इसके रेफरेंस को लेते हैं तो ये आपको जो है स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये इसके कंडीशन को, और ये अगर हम इसका रेफरेंस यहाँ पर लेते हैं क्या करेगा, ये इसके कंडीशन को जो है देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर कहने मतलब ये है कि आपका ये नीचे का कंडीशन जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको अभी जब हम इसके मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा किस हिसाब से मिलेगा। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है, आपका नीचे का भी जो है, जो ये नहीं रेक्टिफायर कर पाता है उसको भी ये क्या करता है, रेक्टिफायर करके दिखाता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये आपका क्या है, सोर्स वोल्टेज है, आप समझ लीजिएगा, जो आप सोर्स लगाए हैं उस चीज़ का वोल्टेज। तो हाफ वेव में आप इतना अपने माइंड में जो है ग्राफ करके चलिए। और दूसरी यहाँ पे अगर हम देखें कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, जिसको हम रेस्ट करते हैं, क्योंकि फुल वेव के लिए थोड़ा सा जगह नहीं है। देखिए
फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आप इतना समझिएगा, अगर आप सोर्स वोल्टेज देते हैं, क्या देते हैं, सोर्स वोल्टेज, क्या होगा देखिए यहाँ पे इसके रेफरेंस मान लीजिए हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं, ये आपका रेफरेंस वोल्टेज वी है, टी वी रिस्पेक्ट टी देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, सोर्स वोल्टेज, इसको हम कहते हैं सोर्स वोल्टेज। तो अगर एकदम आप जो है अपने माइंड को रिलैक्स करके और जो है फ्रेश माइंड से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान भी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि इसके रेफरेंस में अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो एसी साइकिल देखिए, आप जो भी एसी करंट दे रहे हैं तो एसी साइकिल ही जाने वाली है। आई होप आपको ये चीज़ दिख रही होगी। अगर इसके रिस्पेक्ट में जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप क्या नाम है कि करंट को लेते हैं, आउटपुट करंट को लेते हैं, इसके कौन से कंडीशन में, फुल वेव रेक्टिफायर के कंडीशन में अगर जो है आउटपुट को लेते हैं, आउटपुट करंट को लेते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि पहले तो ये कंडीशन जो है आपको यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो है ये तो मिलेगा ही, और उस हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा था कि नीचे वाला जो निगेटिव का आपका जो मैग्नीट्यूड था ये आपको जो है नहीं रेक्टिफायर कर रहा था, मगर ये क्या करेगा, ये भी करेगा, मतलब ये करेगा कि आपको इसका भी इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा कि ये भी सर्कल आपको इस तरह से मिलेगा, उसके बाद ये भी सर्कल आपको मिलेगा, कोई पॉइंट यहाँ पे छूट नहीं, कोई मतलब कोई भी यहाँ पे आपका बच नहीं रहा है रेक्टिफायर के लिए, ये क्या कर रहा है, पूरा आपका जो है पूरे सर्कल को रेक्टिफायर कर रहा है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहेंगे। और आप क्वेश्चन जो है इसके डायग्राम से दिख रहा होगा, ये देखिए आपने क्या दिया था AC और रेक्टिफायर करके क्या दे रहा है आपको DC, ये देखिए कि ये क्या है, इसकी निगेटिव में जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये क्या है आपका एक ही डायरेक्शन में है। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो आपको आपके माइंड में ये चीज़ें हो गई होंगी कि रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफायर क्या है कि आप ये क्या करता है, आपके AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए सोर्स वोल्टेज जो है क्या दिया था, AC दिया था, मगर यहाँ पे जो हमने आउटपुट निकाल रहे हैं मतलब कन्वर्ट करके क्या दे रहे हैं आपको, DC दे रहा है। तो आप इतनी चीज़ें जो है समझ में आएगी। अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, तो आप तब से रेस्ट कर लीजिए। तो इसको हम रेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर के मैकेनिज्म को, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत ही अब ज़्यादा नहीं रह गया है, तो बहुत ही कम है, तो मुश्किल से आधा घंटा जो है और भी चलेगा। तो देखिए रेक्टिफायर में अब हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। अभी तो हमने तो बोल दिया कि आधा करता है आधा नहीं करता है, अब देखते हैं क्या करता है क्या छोड़ता है। यहाँ पे रेक्टिफायर अगर हम देखें, रेक्टिफायर, आप बिल्कुल घबराइए मत, जब हम ये सीरीज चालू किए हैं तो इसको पूरा खत्म करके अब जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे, फिर उसके बाद जो है आप ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपके पढ़ लेंगे, 3rd सेमेस्टर का सिलेबस है, और 4th सेमेस्टर में आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट और है, वो क्या है आपका IEC है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल है, वो भी करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपका PLC है, उसको हम देखेंगे, जब आप PLC में आएंगे तब देखेंगे। कई सारे बच्चे जो है स्टूडेंट्स हमको रिकमेंड करते हैं कि सर आप जो है EEM करिए, EIM करिए। अब उनको कैसे पता कि हम अकेले ही हैं, हमें भी जो है कई सारी चीज़ें करनी होती है। तो अब आपके डायरेक्ट रिकमेंड पे तो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें हम कर दें, तो आप इसके लिए जो है होपलेस मत होइए। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, वेव रेक्टिफायर। तो जिस स्टूडेंट्स को नहीं पता है, यहाँ पे आपके डायोड का बहुत सारा काम है, ये मत सोचिए डायोड पढ़ा दिए तब आपका डायोड से कुछ आएगा ही नहीं। डायोड का सिंबल ये होता है, तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरफ से आपके करंट सप्लाई जा रही है तो ये क्या है, फॉरवर्ड बायस, इस तरफ से आ रही है तो क्या होगा, रिवर्स बायस। अब तो इतना आपके माइंड में आ ही गया होगा कि थोड़ा सा शॉर्टनेस करके चलेंगे स्टूडेंट, तो है आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो शॉर्टनेस करके थोड़ा सा चलिए, इसको हम रेस करते हैं, ये आपको माइंड में आ गया तो बता दिए थे। चलिए अब हम देखते हैं कि अब हम इसको AC सप्लाई देते हैं, रेक्टिफायर लगाते हैं और क्या होता है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे इसको समझने के लिए हम जो है डायग्राम के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए आपका AC सप्लाई हमने स्टूडेंट जो है थोड़ा सा और इधर बनाते हैं। मान लीजिए जो है हमने आपको AC सप्लाई यहाँ से दिया, अब ये क्या होगा, यहाँ पर हम एक आपको PN बना रहे हैं, डायोड एक बना दे रहे हैं। देखिए उसके बाद जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगाया है, ये देखिए स्टूडेंट्स आप जानते हो कि ओम्स लॉ के थ्रू क्या होता है, V = IR होता है। तो वहाँ पे R आपका कांस्टेंट होता है, तो ये आपका जो है समझ रहे होंगे कि क्या होने वाला है। और स्टूडेंट्स अगर आप V को जो है बढ़ाते हो, करंट भी आपका जो है बढ़ता जाता है। तो इतनी चीज़ें जो है आप अपने माइंड में रखिएगा, और यही सारे कंडीशन जो है इस पर लागू होंगे। तो देखिए ये क्या है आपका, अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स आप एक चीज़ समझ के चलिए
कि क्या होने वाला है। इस ये बैटरी मतलब इसको पॉजिटिव और नेगेटिव हम इसके पोलैरिटी को सेट करके जो है चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये होगा कि अगर ये कंडीशन जो है स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि ये कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पे जो है इसके डायरेक्शन को हम लेते हैं, क्या लेते हैं, फॉरवर्ड बायस के एक, क्योंकि ये आपका क्या है पॉजिटिव, मतलब अरे सॉरी क्या है आपका अल्टरनेटिंग करंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेट करेंगे एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, मतलब दोनों आपके डायरेक्शन पे चलता है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान दें। अगर हम इस डायरेक्शन में स्टूडेंट जो है लेते हैं किसके करंट के आपका आउटपुट करंट को अगर हम मतलब अगर जो है इसके फ्लो को लेते हैं, तो यहाँ से पहले हम सोर्स वोल्टेज बना लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये क्या है, मान लीजिए आपका क्या है सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज जो यहाँ पे सोर्स वोल्टेज ये आपका है ना सोर्स वोल्टेज। तो ये आपका क्या है कि सोर्स वोल्टेज है, और यहाँ पे आप इसके जो है मैग्नीट्यूड को देखें तो यहाँ ये आपको क्या करेगा इस हिसाब से देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी। इतनी चीज़ें जो है अपने आप को कॉपी में लिख करके रखिए। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स देखते हैं हम, ये आपका क्या है वी आई है। अब अगर हम आई और टी है, अगर हम जो है आई और वी और टी है ये ऊपर वाला, तो ये आपका जो है आउटपुट करंट को अगर हम यहाँ पे निकालें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने इससे पहले बता दिया था आउटपुट करंट किस हिसाब से आने वाला है, मगर क्यों आने वाला है ये हम देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले समझिए स्टूडेंट्स कि अगर इस वाले कंडीशन में हम गए, ये इधर से इधर हम रेफरेंस इसको ड्रॉ किए हैं, आप ऐसे समझिएगा। आप सोचेंगे सर आप ये डायरेक्ट इसको ड्रॉ कर ले, तो ऐसी बात नहीं है। अभी हम इसके मैग्नीट्यूड को ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से इसके डायरेक्शन को हम लेते हैं, ये क्या कर रहा है देखिए डायोड के इसमें क्या है फॉरवर्ड बायस में आपको दिख रहा है। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये स्टूडेंट जो है यहाँ से यहाँ तक आपका जो है वोल्टेज भी बढ़ेगा और ये क्या है कि करंट भी यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो इसके जो है हम थोड़ा सा रेफरेंस लेके इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा ये रेफरेंस लेके हम यहाँ से यहाँ तक जो है आपका देखने को मिलेगा। मगर अब देखिए क्या होगा, देखिए ये क्या है कि ये आपका मैग्नीट्यूड इसका क्या हो रहा है चेंज है, अरे सॉरी ये क्या हो रहा है आपका डायरेक्शन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ये इसकी पोलैरिटी क्या होगी, इसकी पोलैरिटी भी अगर हम डिफरेंट करते हैं तो इसको हम रेस्ट लेते हैं, मिटा लेते हैं। देखिए अगर इसकी पोलैरिटी को अगर हम डिफरेंट लेते हैं तो अभी हम यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, तो क्या होगा ये आपका इस तरीके से जो है करंट यहाँ पे इसका जो है फ्लो करता हुआ दिखेगा। आई होप आपको ये दिख रहा है। अब ये क्या है, देखिए हमने आपको बताया था कि डायोड में से अगर आपका जो है इस डायरेक्शन में आपका जाता है तो ये क्या होगा रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस क्या करता है करंट को अलाउ नहीं करता है फ्लो करने के लिए, और सर्किट आपका इनकम्प्लीट। तो ये कुछ है बस समझ के चलिए। और क्या होगा ये देखिए ये क्या है कि आपका जो डायरेक्शन चेंज हुआ है इस कंडीशन में आपका ये क्या करंट को अलाउ ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका वोल्टेज तो चला जाएगा मगर करंट में यहाँ पे कोई आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। करंट में कोई मतलब आपको जो है चेंज ही नहीं देखने को मिलेगा, मतलब ये करंट आपका रेक्टिफाई इसके नीचे वाला रेक्टिफाई नहीं होगा। अब उसके बाद जब ऊपर वाली कंडीशन में आएगी तो फिर वही कंडीशन आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। फिर ये डायरेक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस में आने वाला है। अब फॉरवर्ड बायस में आएगा तो ये क्या होगा, फिर ये क्या नाम है इस क्वांटिटी को रेक्टिफाई करेगा, इस क्वांटिटी रेक्टिफाई करेगा। उसके बाद फिर आपका ये पोलैरिटी चेंज होगा तो रिवर्स बायस में आ जाएगा। तो रिवर्स बायस में आएगा स्टूडेंट्स तो ये क्या करेगा कि फिर इस क्वांटिटी को छोड़ेगा, फिर आगे जो है आपका ये लेगा। तो इस हिसाब से स्टूडेंट जो है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर काम करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है समझ में आएंगी। तो हम काफ़ी जो है आज बहुत मेहनत करके आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो वीडियो को बराबर लाइक करिएगा, बराबर जो है शेयर करिए। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आगे जो है आपको बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में नहीं आने वाली हैं। तो एक एक टॉपिक करके जो है स्टूडेंट्स आप चलिए। तो इतनी चीज़ें मैं मानता हूँ कि आपको जो है हाफ वेव रेक्टिफायर जो है समझ में आएगा। अब हम देखेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर किस हिसाब से होना है, क्या देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर किस हिसाब से होने वाला है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर को जो है हम देखे हैं, अब हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर किस हिसाब से होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आप जो है मैं देखिए स्टूडेंट्स मैं अब वहाँ से तो दिख नहीं रहा है कि आप जो है नोट कर रहे हैं कि नहीं नोट कर रहे हैं। आप अपने पेन और कॉपी को साथ में लेकर के सारी चीज़ें जो है नोट किया करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और इम्पोर्टेंस है तो आपको नोट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब ये लिखने की ज़रूरत ना पड़े, आप समझ लीजिएगा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो इसको हम रेस करते हैं और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो क्या है फुल वेव रेक्टिफायर है। तो आज का जो टॉपिक है वो केवल इतना ही तक ही रहेगा, फुल वेव रेक्टिफायर। और जो है नेक्स्ट में हम आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे क्या, ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर लाएंगे और उसको बताएंगे कि ब्रिज का मतलब क्या है, किस हिसाब से है, सारी चीज़ जो है हम देखेंगे।
अब हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। आप लोग जो है कमेंट किया करिए, क्योंकि कमेंट से क्या होता है कि हमको पता चलता है कि क्या चीज़ें आपके लिए बेस्ट रही हैं, क्या चीज़ें आपके लिए छूटी हैं। तो उसको जो है हम, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स, हर आदमी को जो है अपने आप को चेंज करता हुआ रहना चाहिए और जो कमियां हैं उसको सुधारनी चाहिए, अपने आप को परफेक्ट नहीं मानना चाहिए। तो आप जो है अगर हमसे कोई चीज़ें छूटती है आप कमेंट करिए, उसके बाद जो है हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर को अगर हम देखें तो फुल वेव रेक्टिफायर समझने के लिए स्टूडेंट जो है आप एक समझिए कि यहाँ पे आपको 2 वाइंडिंग लेनी होगी। ये मान लीजिए आप AC दे रहे हैं, देखिए इसको समझने के लिए आपको जो है म्यूचुअल इंडक्शन स्टूडेंट जो है आपको आना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, जो नहीं जानता है वो सर्च मारे और पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़े हो तो हमारा जो है मशीन का वीडियो देखिए। मशीन में हम आपको बताए हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, सारी चीज़ें हमें बताते हैं म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो जो ये नहीं पढ़ा है इसका मतलब उसकी माइकल फराडे से अभी तक दोस्ती नहीं हुई है। तो अगर उनसे दोस्ती करना है तो आप जो है क्लास 10th में जाइए और खोल के देखिए क्या बोले हैं, कैसे बोले हैं, और क्लास 12th में देखिए तो आपको वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ये फार्मूला क्लास 12th में होगा, =- n d∅/dt। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो छोड़िए इसको हटाइए, ये हम मशीन में आ गए थे, तो मशीन नहीं आते हैं और इससे एनालॉग में बात करते हैं, क्योंकि एनालॉग है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे हम जो है कनेक्ट करते हैं किसको, डायोड। देखिए डायोड इतना इंपॉर्टेंस है कि आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, FET तक खींचेगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर भी इसकी पोलैरिटी को हम अगर लेके चलते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक जो है हम रेजिस्टेंस आपको यहाँ दिख रहा है। ये स्टूडेंट्स जो ये वाइंडिंग है ये क्या है आपकी, प्राइमरी है। क्या है, प्राइमरी है P, और ये क्या है, सेकेंडरी मतलब S। आई होप इतनी चीज़ें है आपको दिख रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम जो है सोर्स वोल्टेज को देखते हैं। क्या है आपका VI और लिख रहे हैं, VT लिख रहे हैं, क्या है सोर्स वोल्टेज। अरे सॉरी, बहुत बड़ा सा ओला बन गया। आप हमारी स्टाइल में मत लिखा करिए, नहीं तो आपका जो है नंबर कट जाने वाला है। सोर्स वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे जो हम थोड़ा सा रेफरेंस के तरीके से यहाँ पे हम आपको अल्टरनेटिंग करें, जिसको अगर ये आपका जो है स्टूडेंट्स ये एम्पलीट्यूड इसका इक्वल रहता है तो इसको हम साइनसोइडल वेव कह सकते हैं। साइनसोइडल वेव किसको बोलेंगे, साइनसोइडल किसको बोलेंगे, जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो इतनी चीज़ें तो आपको आती होंगी क्योंकि आप क्लास 12th करके जो है डिप्लोमा किए हैं। अगर क्लास 10th के बेस पे आए हैं तो और अच्छा है, क्योंकि जितनी माइंड साफ होती है उतना अच्छा समझ में आता है, और जितनी आदमी कंफ्यूज होता है, मतलब क्लास 12 जितना आदमी पढ़े रहता है उतने उसको जो है डाउट्स आते हैं। तो आप लोग ये सारी चीज़ें जो है जानते हो। तो देखिए ये क्या है कि सोर्स वोल्टेज अगर हम देखें तो सोर्स वोल्टेज में आप इसके एक रेफरेंस बनाने के लिए हम ये साइनसोइडल वेव यहाँ पे ड्रॉ करते रहे। लगभग साइनसोइडल को मतलब बेस रख के ही सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अब अगर हम यहाँ पे इसके आउटपुट करंट को देखें कि आपका आउटपुट करंट किस हिसाब से मिल रहा है, इसको हम IT कहते हैं। क्या करें, आउटपुट करंट, आपका आउटपुट करंट किस हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं क्योंकि अभी हम इसका रेफरेंस लाएंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं आउटपुट करंट। आउटपुट करंट आपको किस हिसाब से देखने को मिल रहा है, तो चलिए अब इसके हम ग्राफ मतलब इसके जो है सारी चीज़ों को देखते हैं। अगर स्टूडेंट जो है हम करंट को फॉरवर्ड में लेते हैं, क्या नाम है कि अगर हम इस डायरेक्शन में इसको लेते हैं, क्या नाम है यहाँ से, देखिए आप सोचेंगे सर यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, इसकी वाइंडिंग अलग है, उसके बाद इसी के साथ में यहाँ पे लगाते हैं, इसमें कैसे आपकी ये सारी चीज़ें फ्लो कर रही हैं। ये क्या है, इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है। तो बच्चे म्यूचुअल इंडक्शन समझने के लिए आपको जो है मशीन का वीडियो देखना होगा। तो मशीन कब है आपका, पॉलिटेक्निक 3rd सेमेस्टर में। फिर भी हम रिकमेंड करेंगे कि मशीन फर्स्ट का 02 लेक्चर आप देखिए, उसके बाद आपको सारी चीज़ें 02 की है, 04 आप देखिए तो आपको जो है सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम इसके डायरेक्शन को लेते हैं इस हिसाब से स्टूडेंट्स, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि क्या अगर स्टूडेंट्स हम इसे हाफ साइकिल इधर लेते हैं तो नीचे भी आपका इस तरीके से फ्लो करता हुआ दिखेगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको यह मिलने वाला है कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर इसको हम यहाँ से फ्लो कराएं तो ये क्या करेगा, ये देखिए ये आपका गया पूरा यहाँ तक ये वाले कंडीशन में, तो ये क्या करेगा आपकी इस जो आउटपुट करंट है इसको भी क्या करेगा, ट्रेस करेगा यहाँ से यहाँ तक।
अब जो नीचे वाली कंडीशन हमारी छूट रही थी वो इसमें जो है ड्रॉ होगी, मतलब वो इसमें जो है आपको रेक्टिफायर करेगी। क्यों क्या नाम है कि क्यों रेक्टिफायर करेगी? वो इसलिए करेगी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आप एक चीज़ें समझिए, आप क्या लिख सकते हो। देखिए हम देख रहे थे कि यहाँ पे जो है कि अगर हम जो है इसको इस तरीके ले जाते हैं, देखिए ये क्या है, ये आपका कौन सा कंडीशन बन रहा है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन बन रहा है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में बन रहा है आपका। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स इस कंडीशन में क्या है, अगर यहाँ से फ्लो करता है तो ये क्या बनेगा, रिवर्स बायस कंडीशन बनेगा। देखिए फॉरवर्ड बायस में ये गया अभी तक, अब ये अभी देखिए स्टूडेंट्स आपको कब इसकी पोलैरिटी चेंज करनी, मतलब आपको कब इसकी डायरेक्शन चेंज करना है, जब आपको नीचे वाला ट्रेस करना है। अब देखिए ये ऊपर वाला ट्रेस हो रहा है, तो ऊपर वाले ट्रेस में दोनों का डायरेक्शन ले रहे हैं, तो ये आपका केवल यही वाला जो है ट्रेस होने वाला है, ये आपका रिवर्स बायस में मतलब करंट को अलाउ नहीं करेगा। इतनी चीज़ें अपने माइंड में रख के चलिए। अब यहाँ दूसरी बात क्या है कि अगर ये निगेटिव के तरीके से हम देखें, इसके जो डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो इसमें अगर देखें तो ये क्या करेगा, इसकी भी डायरेक्शन को हमको चेंज करना हो। तो अगर इसके डायरेक्शन को अगर आप चेंज करते हैं नेगेटिव ट्रेस करने के लिए, तो देखिए अगर इसके डायरेक्शन को आप चेंज करते हैं तो ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो आप स्टूडेंट जो है कमेंट करके बताइएगा कि इसमें जो है ये आपका कौन सा कंडीशन है। देखिए क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, देखिए कैथोड से एंटर कर रहा है, मतलब यहाँ से एंटर जो हम बोले थे, तो ये क्या हो, ये आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये पीछे से आ रहा है, हमको बताए थे पीछे जो आएगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन होगा। ये क्या है आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। अच्छा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में अब देखिए नीचे वाली कंडीशन को हम ट्रेस कर रहे थे, तो ये कंडीशन बन रहा है आपका, तो इसलिए जो है ये वाला भी जो है ये ट्रेस होने वाला है, इसकी कंडीशन ये वाला भी। अब इस हिसाब से फिर ये डायरेक्शन जो है स्टूडेंट्स इस हिसाब से चेंज होगा, तो ये फॉरवर्ड ये रिवर्स हो जाए, फिर उसके बाद वो फॉरवर्ड वो रिवर्स। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये पूरे जो है जो चीज़ें वो छोड़ रहा था वो सारी चीज़ें जो है ये ट्रेस होने वाला। तो ये क्या है आपका, ये है आपका फुल वेव रेक्टिफायर है। तो देखिए आज के टॉपिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें बातें हुई हैं कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है पी इंजेक्शन की, और यह रेक्टिफायर क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, इसके आप जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने माइंड में रखिए और ज़्यादा जो है घबराने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक एक करके सारी चीज़ें जो है आप देखिए। और आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।